सभी को प्रेज लॉर्ड। आज की इस आराधना में सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करके आज की आराधना को हम शुरुआत करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज यदि प्रभु हम जीवित है तो प्रभु ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे लिए प्रभु काफ़ी है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते कि हमारे जीवन में ये दिन को प्रभु आपने बढ़ा कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते। ये दिन को देखने के लिए प्रभु आपने मदद किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस तरह आराधना में जुड़ने के लिए आपने हमें मदद किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो गीत हम गाएंगे स्तुति आराधना के समय, वचन सुनते समय और प्रभु वचन को पढ़ते समय, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके नाम की सिर्फ महिमा होने दो प्रभु जी। प्रभु इस आराधना में जुड़े हर एक परिवार प्रभु जब स्तुति करेंगे, जब आराधना करेंगे, जब वचन को सुनेंगे, आप जिस मकसद से परमेश्वर उस समय प्रभु आपने हमें जोड़ा है, उस समय परमेश्वर आपका हर एक इच्छा प्रभु पूरा होने के लिए हम विनती करते हैं। जिस मकसद से प्रभु आपने जोड़ा है, आप जानते हो हर एक से आप क्या अपेक्षा करते हो। आपके अनमोल वचन से प्रभु बात कीजिए, हमें सिखाइए परमेश्वर। आज की आराधना को प्रभु आप आशीष करके देने वाले, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा होने वाली, इसलिए हम आपको स्तुति करते हैं। आपके हाथों में देते नम्र प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि उसके समान इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे स्वर्ग में हो या धरती में, यीशु के जैसा कोई नहीं है। आइए मिलकर हमेशा हमेशा एक जैसे रहने वाला परमेश्वर की आराधना करेंगे। हे प्रभु, देता हूँ मैं तेरे समान को, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है को। हे प्रभु, देता हूँ मैं तेरे समान को, स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है को। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है को। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है को। दूतों के भोजन से, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है न कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है को। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है को। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। पाप का दाग मिटाने पाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई, जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है न कोई, जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं,
यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मिलके यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कोई। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे स्वर्ग हो या धरती हो, यीशु जैसा कोई नहीं प्रियो। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अपने जगह में हम कहेंगे कि प्रभु आपके जैसे मेरे इस दुनिया में, मेरे जीवन में प्रभु कोई भी नहीं है करके आइए अपने जीवन को हम पूरी तरह से सौंप कर परमेश्वर की आराधना करेंगे। कहेंगे कि प्रभु मेरे अनुभव से कहता हूं कि आपके जैसा कोई भी नहीं है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा सब मिलके कहेंगे तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु
रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा इनाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी रास्ता भी है। तू है जाना कुछ कमी है, तेरा इनाम जिंदगी। यीशु है वो नाम, हाँ, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, हाँ, यीशु है वो नाम। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Let's sing यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Jesus name, 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 Jesus name। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु आपके नाम की हम आराधना करते हैं प्रभु जी। हम कहते हैं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Lord, we magnify your name, we worship your name। यीशु के नाम की जय, हालेलुया। आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु जी। यीशु जैसा कोई नहीं प्रभु जी। हम जब बीमार थे परमेश्वर, हमने उस परिस्थिति में भी, उस अवस्था में भी प्रभु हमने अनुभव किया है कि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। जब लोग अपने सगे लोग छोड़ दिए परमेश्वर, तब भी परमेश्वर आप हमें नहीं छोड़े। तब भी परमेश्वर आपके जैसे हमारे जीवन में कोई भी नहीं है, ऐसा अनुभव किया परमेश्वर। पाप में फंसकर, जब मैं फंसकर बाहर नहीं आ पा रहा था, तो प्रभु उस समय भी अनुभव किया कि यीशु जैसा कोई नहीं, जो हमारे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। इसके कारण आज मेरे जीवन में अनुग्रह है, आपका अनुग्रह है। इसलिए हम कलीसिया मिलकर आपकी आराधना करते, कहते कि यीशु जैसा कोई नहीं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद कि तू जीवित खुदा है प्रभु, और तूने हमें मदद किया है परमेश्वर। तुझे जीवन से परमेश्वर, हमारे जीवन से प्रभु तुझे आराधना देने के लिए इसके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और तू आत्मा है परमेश्वर, और तू चाहता है कि तेरे लोग प्रभु जी सच्चाई और आत्मा से आराधना करें परमेश्वर। पिता, हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्रभु तेरे नाम को स्तुति देने के लिए, आराधना चढ़ाने के लिए परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे आराधना से प्रसन्न हुआ है प्रभु जी। हम हमारे हृदय को प्रभु तेरे सामने लेकर आते हैं प्रभु। जिस तरह प्रभु हम अपने प्रभु जी तेरे वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम चाहते कि तू हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। तेरे जीवित वचनों को सुनने के लिए तू हमारे कानों को तैयार कीजिए परमेश्वर। तेरे वचनों को लेते हुए प्रभु जी उसके अनुसार जीवन जीने के लिए तू हमें मदद कीजिए परमेश्वर। पिता, बोलने वाले दास को भी तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। आत्मा के अनुसार प्रभु जो तू चलाइए परमेश्वर पिता। तेरे आत्मा का अगुवाई प्रभु जी हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, अभी तक संभाले रखा परमेश्वर। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु हमें बहुतायत से आशीष करे। प्रभु की स्तुति हो। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज हमारे बीच में प्रभु का वचन को बांटने के लिए रेवरेंड पॉल मार्टिन हमारे बीच में है। वो मुंबई डायसिस के घाटकोपर चर्च के पासबान है। वो और मैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। वो मुंबई डायसिस के ट्रेशरर है और मुलुंड एरिया चेयरमैन भी है।
और उनके बारे में मैं कहूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है कि मैं ऐसा पहला पास्टर को देखा है जो कीबोर्ड बजाते हुए आराधना चलाते हुए और कीबोर्ड बजाते हुए बहुत अच्छी तरह से प्रभु की आराधना करते हैं। और आज हमारी आराधना में प्रभु का वचन को बांटने के लिए वो हमारे बीच में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद की बात है। तो आगे का समय में प्रभु का वचन हमें बांटने के लिए रेवरेंड पॉल मार्टिन जी हमारे बीच में है। वो हमें वचन की सेवकाई करेंगे। प्रार्थना के साथ हम वचन को सुनेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आमीन आमीन। परमेश्वर की मधुर नाम को महिमा हो। इस बहुमूल्य समय परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके बीच में परमेश्वर की संदेश लाने में। परमेश्वर मुझे उपयोग करने के लिए मौका मुझे बनाया है। ये अवसर मुझे दिया है पासवान को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो लोग मेरे आवाज को आज सुन रहे हैं, आप सभी को परमेश्वर की आशीष होने दे। ये मेरा दुआ है, जैसा परमेश्वर की वचन आपके बीच में आ रहा है, उस वचन आपके जीवन में बहुत बदलाव आने दे। यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा दुआ है परमेश्वर की सम्मुख में। जो माध्यम से परमेश्वर आपके बीच में मुझे लाया है, जो इच्छा के अनुसार परमेश्वर मुझे आपकी सम्मुख में खड़ा किया है, जो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई बहनों, आज प्रभु की सम्मुख में इस प्रभु की वचन सुनने वाले सभी के जीवन में परमेश्वर हजारों गुना के आशीर्वाद उनके पवित्र भंडार से आपके जीवन में भरपूर से देगा। आइए हम प्रभु की वचन जाने से पहले हम सभी हमारे सिर झुकाकर पवित्र परमेश्वर को आराधना करें। परमेश्वर के सम्मुख में हम अर्पण करें, समर्पण करें। परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हमारे हृदय को हम तैयारी करें। आइए सिर झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे चुने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे छुड़ाया,
अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख में आ रहा है। हम आते हैं प्रभु जी, हमारे सिर झुकाते हैं। प्रभु आप हमारे कुमार हैं, हम केवल मिट्टी है परमेश्वर पिता, लेकिन जो मिट्टी को आपने आपकी इच्छा से जैसा सुंदर बनाया है, इस जीवन कैसा आपने हमें रचना किया है परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। लेकिन बहुत बार प्रभु हम यही किया है, जो अधिकार हमें परमेश्वर ने दे दिया, जो आशीर्वाद आदर परमेश्वर मुझे हमें मिलने के लिए आपने आदर किया, उस आदर को प्रभु हम तुझ समझकर हमारी इच्छा के अनुसार हम इस दुनिया में चले गए हैं, इस संसार में हमारे अपने राहों में हम चले हैं प्रभु। उसकी फल उस हमारी इच्छा की प्रयास की प्रतिफल पाप है। लेकिन परमेश्वर पिता, उस पाप की जिंदगी से, वो पाप की बंदगी से परमेश्वर आपके एकलौते पुत्र यीशु मसीह को देख प्रभु हमें अपने उस गड्ढे से आपने प्रभु जी बाहर निकाला है। वापस आपने आपकी संतान करके प्रभु हमें बुलाकर आपके अधिकार दे दिया है। इसलिए प्रभु जी हमें आज यीशु मसीह से छुटकारा पाए हुए लोगों प्रभु हम समझकर हम आपकी बच्चों हैं, इसलिए आपकी मेज के पास आकर आपकी पवित्र रोटियां, पवित्र भोजन प्रभु, पवित्र हमारे जीवन की ताकत देने वाले भोजन को प्रभु जीवन की प्रभु जी जीवन की प्रभु जी शब्द हम सुनने के लिए हम आपके सम्मुख में आए। जो मन्ना आज आपने हमारे लिए तैयारी करके रखा है, उस मन्ना से हमारे जीवन का तृप्त करे, आशीर्वाद करे, यीशु मसीह के नाम से पिता। हालेलुया हालेलुया। आज की संदेश के लिए मैंने चुना है दूसरा इतिहास की किताब 15वां अध्याय और 7वां वचन को मैं आपके सामने प्रभु की वचन की ओर से मैं संदेश देना चाहता हूं। दूसरा इतिहास की किताब 15वां अध्याय 7वां वचन ऐसी कहता है, परंतु तुम लोग या बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। परंतु तुम लोग या बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर मुझे मेरे मन में यही वचन रखा है आपकी बीच में परमेश्वर के संदेश बांटने के लिए। परमेश्वर यही वचन से मुझे बात किया है। परमेश्वर कहता है याओ बांधो। पहले मैं वहां दूसरा इतिहास की किताब में
क्यों परमेश्वर उस वचन लोगों को कहता है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपके सामने में रखना चाहता हूं। आसा करके एक राजा, यहूदिया की राजा था। जब परमेश्वर ने उनको राजा बनाकर रखा है, राज्य को राजनी करने के लिए उनको परमेश्वर ने उनको रखा है, तब परमेश्वर उनको उत्साहित करने के लिए और आगे उनकी राज निर्माण कैसा रहना है और उनकी राज में परमेश्वर के आशीष लाने के लिए क्या करना है करके परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को वहां भेजकर उनसे बात किया है। तब परमेश्वर उनको यही कहने लगा कि परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा उन्होंने कहने लगा, जो परमेश्वर की मानते हैं, परमेश्वर की वचन को मानकर उस वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनको आदर करेगा। हम जानते हैं इतिहास में, पुराना नियम में इज़राइल की लोगों की इतिहास में दो भाग होती है। तो एक बात है इज़राइल की लोगों 10 गोत्र बनाकर एक उनको राजा था, और 2 गोत्र जुड़कर दूसरा राजा था, यहूदी राजा। आसा उनका यहूदी का राजा था। लेकिन इज़राइल के लोगों परमेश्वर को मानने वाले थे, लेकिन हम जानते हैं कई राजा के समय लोग परमेश्वर की प्रेम से दूर चले गए, अपना अपना मर्जी में जीने लगे, अपना अपना इच्छा से मूर्तियां को उन लोग आराधना करते लगे, अपना अपना मन की इच्छा से परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर की जो विरोध था उस अनुभव में उन लोग जी नहीं सके। लेकिन परमेश्वर हमेशा उनके भविष्यवक्ता को द्वारा भविष्यवाणी देते आते थे, खड़क से बात करते आते थे, जब तक तुम लोग मेरा बातों को नहीं मान ले, आपकी आशीर्वाद नहीं होगा। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में हम पढ़े, वहां पर परमेश्वर खड़क से बताता है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा है, जब तुम लोग मेरे बात को नहीं मानेंगे तब आशीष नहीं श्राप आ जाएगा। बाद में योशुआ के समय भी परमेश्वर उनको यही कहा था। योशुआ की किताब 1 अध्याय 7वां वचन को पढ़ लीजिए, 5वां वचन को पढ़िए। वहां पर परमेश्वर यही कहता है, मेरे बातों के अनुसार जो वादा जो वाचा मैंने बनाया है, उस वाचा की वचन के अनुसार तुम मानते रहो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आगे जब दाऊद राजा बनाया था, सुलेमान को परमेश्वर ने राजा बनाया था, तब दाऊद भी सुलेमान को यही सलाह दिया था, परमेश्वर की बात को मान के रहे। लेकिन सुलेमान के बाद राज्य 2 भाग हो गया है, उसमें इज़राइल और यहूदिया। लेकिन अभी यहूदिया की राजा लोग, कई राजा लोग, आसा भी परमेश्वर की बात मानने के लिए तैयार था। इसलिए परमेश्वर की भाई व्यक्ति को परमेश्वर ने उनकी भविष्यवक्ता के द्वारा इस उत्साहित की वचन बताने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने यही कहा, चारों तरफ जो आपके आजू बाजू में राज्य है, वहां पर बहुत क्लेश, बहुत मुश्किल, समस्या, परेशानी आ जाएगा। लेकिन आप पढ़ के वहां पर देखिए, दूसरा इतिहास की किताब 15वां अध्याय वचन 6 में ऐसा लिखा है, जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। चारों तरफ नाना प्रकार परमेश्वर उनको कष्ट देकर घबरा देता था। घबरा की एक
माहौल, स्थितियां, परिस्थितियां वहां पर बनाया गया है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस बीच में ये राजा को भविष्यवक्ता के द्वारा ये कहता है, लेकिन तुम लोग, यहूदिया के लोग और यूदा की राजा की लोग और आसा, तुम लोग यही समझ ले, तुम लोग डरो मत, तुम लोग डरो मत, याओ बांधो। हालेलुया। चारों तरफ आज हमारे देश में ये महामारी के समय बहुत मुश्किल, बहुत महामारी की कष्ट सभी देश की प्रजा की भी जीवन में आया है। इस मुश्किल में हम हमारे जिंदगी तो बिता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या सलाह देता है इस मुश्किल के बीच में, इस समस्या के बीच में? परमेश्वर आज आप और मुझे क्या सलाह देना चाहता है? नाना प्रकार के कष्ट देकर घबराओ मत हो, घबरा मत हो, याव बांधो, हिम्मत बांधो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यही कहता है, ये सब कुछ देखकर, सब सुनकर, सब कष्ट को आपने समझकर याव बांधो, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे साथ रहकर जो हम करते हैं उस प्रयास की प्रतिफल। परमेश्वर ये कहता है 15वां अध्याय 7वां वचन में, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। गलातियों की किताब 6वां अध्याय 6 वचन 9 में पौलुस ने यही कहता है। गलातियों की किताब 6वां अध्याय और वचन 9 को मैं पढ़ता हूं, वहां पर दूसरा भाग को मैं पढ़ता हूं। 9 दूसरा भाग, क्योंकि यदि हम डिले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, ठीक समय पर कटनी हम काटेंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो भी आज हम कष्ट के बीच में हमारे जीवन को बिता रहे हैं, उस कष्ट में परमेश्वर के लिए हम प्रयास उठाते हैं, परमेश्वर के लिए हम जीने के लिए कितना हमने कोशिश करते हैं, उस कोशिश की बदलाव परमेश्वर जरूर देगा, परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर उस जरूर बदला देने के लिए आज हमें जिंदा से रखा है, जिंदा से रखा है। यशाया की किताब 61 7 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के लोग जब बंधुआई में थे तब भविष्यवक्ता यशाया के द्वारा परमेश्वर यही कहने लगा, लोगों को सलाह देने लगा, जो आज की हमारे जीवन में जो निंदा हुई है, ये निंदा, क्लेश, अपमान, हो सकता है कुछ भी हम बोल सकते हैं, अरे तुम्हारे परमेश्वर को अपमान कर क्या मिली है? कई लोग हमें देखकर ऐसा कहेंगे, यीशु क्या किया तुम्हें? लेकिन हम दृढ़ से हम कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं, दृढ़ से हम कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर जो मेरा कष्ट है आज की, उस कटनिया की बदला जरूर कटनी मेरे लिए मिलेगा। भजन संहिता 124 में 5वां वचन ऐसा कहता है। भजन संहिता Psalms 126:5 में ऐसा लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बाते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, बोने के समय उन लोग आंसू के साथ बोते हैं, लेकिन कटनिया के समय आनंद, जय जयकार उनके जीवन में होएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों में आपसे ये कहना चाहता हूं, याओ बांधो। पास्टर जी आप कहता है याओ बांधो।
लेकिन इस मुश्किल में कैसा हम हमारे जीवन को हम दृढ़ कर सकता है, कैसा हमारे जीवन में हम स्ट्रांग हो सकता है, कैसा हमारे विश्वास में हम कैसा दृढ़ रह सकता है। परमेश्वर हमें एक सलाह देना चाहता है, परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है, परमेश्वर आज आप और मुझे यही शिक्षण देना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूं लूका की किताब 8वां अध्याय को आपकी पवित्र शास्त्र को खोल दीजिए। 8वां अध्याय परमेश्वर ने एक अच्छा दृष्टांत जब इस दुनिया में थे उनके चेलों को उन्होंने बोलने लगा। 8वां अध्याय 4 से लेकर आप 10 तक और आगे भी आप पढ़कर देख लीजिए, हो सकता है 15 तक। परमेश्वर एक दृष्टांत कहा 4 से 8 तक, फिर परमेश्वर ने उस दृष्टांत के अर्थ 11 से 15 तक उन्होंने कहता है। परमेश्वर की लोगों कैसा इस कठिनाई समय में हम परमेश्वर में स्थिर हो सकता है, उसके बारे में जब मैं सोच रहे थे, परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से मुझे यही शिक्षण दिया है, मैं आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूं। हम जानते हैं यहाँ पर एक बोने वाले थे, कुछ बीज लेकर उन्होंने बोने के लिए गया, कई बीजों रास्ता में गिर गया है। 5वां वचन ऐसे कहता है, एक बोने वाला बीज बोने निकाला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोता गाया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुगा लिया। पहला है, उन्होंने जब जा रहे थे कई बीजों रास्ता में मां के किनारे में गिर गया था। अभी परमेश्वर इस दृष्टांत को परमेश्वर जब अर्थ देते थे वहां उन्हें यही कहने लगा, इस बीज है, बोने वाले तो परमेश्वर है, लेकिन बीज परमेश्वर वचन है। हमेशा है हमें परमेश्वर की विश्वास में हम स्थिर होने के लिए परमेश्वर एक सहायता दिया है, बहुत सहायता हमारे लिए है। पहला है, हमेशा हम यही महसूस करना है, परमेश्वर हमें चुना, उन्होंने परमेश्वर ने उद्धार दे दिया है। दूसरी बात है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र दिया है। तीसरा, परमेश्वर ने हमें सलाह देने के लिए, आज्ञा देने के लिए, हमारे साथ रहकर हमको संभालने के लिए एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। सो ये 3 बात हमेशा याद रखें। लेकिन इस पवित्र वचन हमेशा हमसे बात करता है, जो हमने महसूस करते हैं परमेश्वर उद्धार के अनुभव, नहीं तो पवित्र आत्मा के अनुभव, उसके बीच में हमारे सामने हमेशा हमें सलाह देने वाले और उत्साहित करने वाले की चीज है पवित्र वचन है। इस पवित्र वचन जब हमारे अंदर रहेंगे, हमारे हृदय में वो रहेंगे, हमारे हृदय में वो अंदर के अंदर वो रहेंगे, तो हमारे जीवन में हमेशा फल रहेगा। जब तक वहां बीज की जगह नहीं है, परमेश्वर के वचन की हमारे मन में जगह नहीं है, हमारे जीवन में प्रतिफल नहीं होगा। इसलिए हम तुरंत हमारे जीवन में हम हमेशा क्या होता है, हम डिप्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी आ जाता है, वोरी आ जाता है, दुख आ जाता है, समस्या आ जाता है, और हमेशा हमारे मन में कुछ क्लेश आ जाता है। अरे क्या है, हम तुरंत परमेश्वर को छोड़कर हम मन परमेश्वर से छोड़कर वापस हम दुनिया में जाना हम कोशिश करते हैं। क्यों है? वचन हमारे लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण एक चीज है।
परमेश्वर की बहुमूल्य एक चीज है परमेश्वर की वचन। इस वचन जो है, इसलिए दाऊद ने इसी कहा भजन संहिता 119 में 105 में, परमेश्वर की वचन मेरा मार्ग की एक रोशनी देने वाला ज्योति है, मार्गदर्शन देने वाला एक रोशनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन जब तक हमारे मन तक नहीं जाते हो, वो अंदर 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 हमारे मन की गहराई तक नहीं जाते हो, तब तक हमारे जीवन में प्रतिफल नहीं है। क्यों इस वचन हमारे अंदर नहीं जाते हैं? पहला, मैंने ऐसा कल्पना किया था, उस कल्पना में अभी एक बैग नहीं, एक कटोरा लेकर एक बोने वाले जाते हैं, उसमें कुछ उन्होंने बीज को लेकर जाते हैं। जब तक उस जगह जाना है तब तक कई कई बीज ना अंदर नहीं रहना चाहते, ठीक है, जल्दी से जल्दी वहां से गिरना। हम कहते हैं कि अर्जेंट, ठीक है मेरे भाई बहनों, कभी कभार हम परमेश्वर के वचन को कैसा हम ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं तो कैसा हमने हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करना, जगह देना है। हम जल्द से जल्दी कितना, और क्या बोलते हैं हम, अर्जेंट से अर्जेंट, अरे बात 2 मिनट भी नहीं रहते हैं। इसलिए पवित्र वचन हमसे ये कहता है, पहला भजन संहिता 2 वचन से पढ़कर वहां पर देखिए, जो लोग परमेश्वर की वचन सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, फिर वो उसको ध्यान करते हैं, फिर उसके अभिलाष करते हैं, उन लोग के जीवन में सब कुछ आशीष से मिलेगा। पहली बात है, परमेश्वर के वचन को समय दे, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उनकी वचन को ध्यान करने के लिए समय दे। कई कई बीच हमारे अंदर क्यों नहीं जाते हैं? हम प्रभु के सम्मुख में इतना, प्रभु के सम्मुख में प्रभु की वचन लेने के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। अर्जेंट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो सकता है अभी कोई बड़ा मनुष्य को हम देखना चाहते हो, उनके संग में कैसा जाएंगे? हम कैसा जाएंगे? अरे उनका वहां भी देखना, ऐसा बोलेंगे नहीं। तब तक उस इंसान को हम देखना चाहते हैं, तब तक हम उनकी समूह में हम वेट करते हैं, धीरज से रहते हैं, धीरज से, नम्रता से वहां पर हम ठहरते थे। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की वचन को भी ऐसा हम तुझ नहीं समझना, ये बड़ा बहुमूल्य वचन है। हमें ये धनवान भी बनेगा, हमें बहुत आशीष भी बनेगा, हमारे जीवन में चंगाई लाएगा। परमेश्वर वचन इतना महत्वपूर्ण, इतना सामर्थ्य है, उस वचन को हम स्वीकार करने के लिए पहला आदर के साथ परमेश्वर के समूह में इंतजार करने वाला और परमेश्वर के वचन को ध्यान करने वाला हम बनना है। पहला परमेश्वर का आदर दे। दूसरा है, अभी कई बीज ने उन्होंने लेकर गया, मार्ग में गिरा, जब वो जल्दी से जल्दी पाना चाहते थे, वहां शैतान आके उसको निकाल के गया। अब दूसरा कई बीज है, क्या किया है? वचन 6 में लिखा है, कुछ चट्टान पर गिरा, चट्टान पर। अरे बड़ा अच्छा एक जगह मिली है उनको, स्ट्रॉन्ग जगह। बस जी ये कितना अच्छा जगह है, देखो इतना इस बीच को इतना सहायता मिल गया है। क्या है ये? चट्टान, बड़ा वो फल की जगह मिल गया। कब कबर हमारे जीवन में घमंड की चीज में कौन है मालूम है? कई आत्मिक रीति से भी लोगों कब कबर घमंड हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, कई वचन उन लोग सीखने के बाद, कुछ वचन उन लोग पढ़ने के बाद, कुछ प्रचार करने के टाइम देने के बाद उनको पकड़ नहीं सकता है। उन लोग है ना, अरे मैं कौन है मालूम है जी, मैं तो बड़ा हूँ जी, मैं इस दुनिया में बड़ा हूँ। परमेश्वर के लोगों, हम समझना है, हम परमेश्वर की समझ में कुछ नहीं है, हम केवल मिट्टी है। लेकिन एक मिट्टी को परमेश्वर इतना आदर दिया, लेकिन उनकी समझ में हम कैसा रहना है? भाई जो चट्टान पर है, लेकिन चट्टान में गिरे हुए लोग, ऐसा घमंड में बैठे हुए लोग,
ऊपर में बैठे हुए लोगों क्या हुआ? वहां लिखा है 6वां वचन में, आग उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया। तरी न मिलने से सूख गया। सूरज आ गया, वहां पर सूरज की गर्मी आ गया, वहां पर गर्मी की वजह से देख लीजिए, जब हम हमारे घमंड से बढ़ते रहे, उस घमंड हमारे जीवन को नाश करेगा। इसलिए परमेश्वर वचन हमसे यही कहता है, नम्रता बने, नम्रता बने। मेरे प्रिय भाइयों ने पहले हम परमेश्वर को आदर देना है, उनको समय देना है, उनके पास हम बैठना है जरूरी है। नहीं तो शैतान हमें उन परमेश्वर के विश्वास से हमको हटाएगा, दूर लेके जाएगा। दूसरा है, परमेश्वर की वचन हमें यही सिखाता है, घमंड ना हो परंतु आप नम्रता से रहो। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता, नम्रता कोने माल में। ऐसा मैंने एक कहानी पढ़ा था कई दिन के पहले। उस कहानी में ऐसी था, एक बड़ा एक कुम्हार था। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने वाले, एक दिन कई बर्तन उन्होंने बनाया था मिट्टी से। फिर उन्होंने लेकर एक गांव की तरफ गया, वहां पर कुछ नहीं मिला, कोई उस बर्तन को लेने वाला नहीं था। फिर उन्होंने सोचकर वापस आया, दूसरा गांव में गया, वहां एक दो उनका बर्तन लोग लिया है। फिर बहुत थक गया था, इसलिए वापस आने के रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्होंने सो गया। तब सो रहे थे, उनको एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में ऐसी था कि उन्होंने सोचने लगा, ये बर्तन सब बेचकर धनवान बना। धनवान होने के बाद उनको शादी हुआ। शादी में अच्छा एक पत्नी उनकी मिली, बहुत खूबसूरत सुंदर एक पत्नी मिली, अच्छा बच्चे हो गया। अब ये बड़ा धनवान है। ऐसा बहुत घमंड से बैठकर एक दिन उनकी पत्नी को ऐसा बुलाते हैं, अरे मुझे चाय लाओ, चाय पिलाओ। थोड़ा समय उनको लेट हो गया था, वो लेके आने के लिए, उस चाय देने के लिए समय थोड़ा लेट हो गया। तो उनको गुस्सा आ गया। ऐसा सब कुछ सुपर में हो रहा है। इस सुपर में इन्होंने सोचने लगा, ऐसा उनकी पत्नी लेट आया, उनकी पत्नी की हाथ से कॉफी लेने के पहले, चाय लेने से पहले उनको ऐसा ये पाव से उनको मार दिया, लात मारा उसको, उन्होंने गिर गया। बहुत खुशी उनको, क्योंकि गुस्सा से उनकी पत्नियों को मारा। देखो, ऐसा सोच के इस स्वप्न में इनके हाथ में लात मारा, सारे उनकी बर्तन जो मटिया से बना हुआ है सब टूट गया। ये स्वप्न है। स्वप्न में ऐसा उनकी कल्पना है, उनकी पत्नियां भी मारती। देखो, कब हमारे घमंड, हमारा जीवन कैसा बर्तन टूट जाता है, ऐसा हमारे जीवन में टूट जाएगा। इसलिए याकूब किताब में 14 अध्याय 4 में ऐसा बोलने लगता है। याकूब ने कहता है, नम्रता बनो। नीति वचन की किताब में सुलेमान ने हम यही सिखाते हैं, जो लोग परमेश्वर के सम्मुख में नम्रता बनते रहेगा, हमेशा परमेश्वर उनको ऊंचा आशीर्वाद देगा। पहला, परमेश्वर के आदर दें, उनके समय दें। दूसरा, घमंड ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर हम दृढ़ होने के लिए कभी भी हमारे जीवन में वो हमें नहीं बनाएगा। तीसरा है लूका की किताब 8वां अध्याय 7वां वचन में ऐसा लिखा है। देखिए, वहां कई बीचों कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उससे दबा दिया। तीसरा है, पहला तो मार्ग में गिरा, कोई भी उसको लात मार सकता है, हाथ में लेकर जा सकता है, खराब कर सकता है। दूसरा, चट्टान पर कोई उसको छू नहीं सकता, इतना बड़ा
जगह में बेटा तीसरा है। इन्होंने सोचा, इस बीच ने सोचा होगा मैं तो अच्छा जगह में आया, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां ये कहां पर इस बीज ने गिरा है। परमेश्वर के वचन ये कहता है, झाड़ियों के बीच में। झाड़ियों, ऐसा झाड़ियों ने उसके साथ वो भी बढ़ा, लेकिन बाद में धीरे से धीरे वो झाड़ियों ने इस बीज से आया हुआ झाड़ियों को दबाया। फल देने से पहले उन्होंने उसको दबाया। कई लोग इस संसार की आशीर्वाद में परमेश्वर बनाते हैं, लेकिन हम दुनिया के बीच में जाने के बाद कब हम प्रभु को भूल जाते हैं। दुनिया हमें रक्षा करेगा सोचकर दुनिया के साथ हम बढ़ने लगता है, कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। परमेश्वर के वचन ऐसा भी बोलता है यार, वैसा भी बोलता है, हम साथ में चल सकता है। नहीं, परमेश्वर के वचन कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। परमेश्वर के लिए जीना हमें आवश्यकता से बात करता है, अवश्य बात करता है, हमसे यही बात करता है। ये दुनियादारी नहीं है, हम परमेश्वर का है। क्या है? दुनिया के साथ रहने वाले, दुनियादारी बनने वाले, दुनिया के आशीर्वाद को देखकर उस लालच में बढ़ने वाले के मन में क्या जाता है? 14वां वचन में लिखा है, 8वां अध्याय 14 में। अच्छा, परमेश्वर वहां उसका अर्थ देता है, जो झाड़ियों में गिरा, या वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। क्या है? उनकी जीवन कहां फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं? देखिए, चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल लोगों के मन में बहुत दुख, बहुत बड़ा चिंता। अरे उनके जैसा मैं नहीं हूं, इनके जैसा मैं नहीं हूं। Comparing always brings complaint, and complaint makes curse. I can say like that. Comparing, अरे उनके जैसा मैं नहीं हूँ, इनके जैसा मैं नहीं, क्योंकि हम दुनियादारी है। परमेश्वर की वचन हमारे अंदर नहीं गए हैं, हम दुनिया के बीच में हैं, इसलिए दुनियादारी की सोच हमारे जीवन में है, हम प्रतिफल नहीं ला सकता। पहला तीमुथियुस की किताब 6वां अध्याय में तीमुथियुस को परमेश्वर की दास पौलुस ने यही कहता है। बहुत अच्छा वचन है, आप उस वचन को आप पढ़िए, पढ़कर देखिए। वहां पर पहला तीमुथियुस की किताब 6वां अध्याय और वचन 7 को मैं पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। संतोष करना चाहिए। कहता है जो हमें मिला है उसमें से हम तृप्त होना। लेकिन क्योंकि बहुत लोग क्या है, धनवान बनने के लिए प्रयास उठकर विश्वास छोड़ता है। इस दुनियादारी जैसा हम रहने हो तो फिर परमेश्वर के वचन के साथ हम नहीं जा सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज, झूठ बोलना, किसी को हम चोरी करना, किसी को हत्या करना, वही आदत आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन जो शिक्षा में देता है, अच्छा मन एक अच्छा भूमि है, अच्छा मन एक अच्छा फल लाने की चाह है। क्या है? उस मन तक परमेश्वर तक जाना है। कई लोगों की मन ऐसा है, ऊपर के ऊपर
सिर के ऊपर चले जाता है। किसका? थोड़ा थोड़ा सुनते हैं लेकिन पूरा तरह नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन सुनने के बाद मैं कौन है करके कई लोग उनको दिखाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में उनके आदर के साथ नम्रता बनकर हम प्रभु के अर्पण करते रहे। दुनियादारी ना बने, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आदर देने वाले लोगों बनकर रहे। हम चलो परमेश्वर से आशीष प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, दुनिया के चारों तरफ देखकर दुनियादारी मत बनो। तुम्हारे जीवन को दुनिया के हिसाब से मत बनाइए। परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की आज्ञा को आपके गहराई हृदय में बोने के लिए सहायता आज आपके हृदय को खोलते रहे। परमेश्वर आपके अंदर आएगा। हमेशा इस वचन को मैं बहुत 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 प्रेम करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में परमेश्वर हमें 20वां वचन में लिखा है। 3 अध्याय 20वां वचन, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे बात सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। द्वार खोले परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के वचन आपके मन में कितना दृढ़ से रहेगा उतना आपकी जीवन दृढ़ होगा। कितना स्थिर परमेश्वर के वचन आपकी जीवन में कार्य करेगा उतना स्थिर आप भी बनकर इस समस्या की कुछ चिंता नहीं लेकर आप जी सकता है। मेरा प्रार्थना ये दुआ है, परमेश्वर के वचन को आप द्वार खोले, परमेश्वर के द्वार खोले, परमेश्वर आपके मन के अंदर आने में। आइए हमारे सिर झुकाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में जो संदेश हमें बांटा है उस संदेश के अंदर ये बात कहते हैं, जैसा एक बीज आपकी वचन प्रभु हमारे मन में गिरा है, ऐसा रास्ता में गिरे हुए एक वचन के एक बीज के समान नहीं, मैं तो एक चट्टान के ऊपर गिरा हुआ बीज के समान नहीं, मैं तो ये प्रभु जी झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ एक बीज नहीं, लेकिन अच्छा भूमि पर कैसा एक अच्छा बीज ने बोया गया है वैसा आपकी वचन हमेशा अच्छा है, उसमें सामर्थ है, उसमें जरूर आशीष है। हमारे मन अच्छा मन होकर उस वचन को ग्रहण करने के लिए आज हमारे मन को हम खोलते हैं। स्वीकार कर हमारे अर्पण को प्रभु आपने स्वीकार कर, प्रतिफल हमारे जीवन में पाने के लिए आपने सहायता कर। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जब आपके प्रभु दूसरा आगमन आते हैं तब आपके राज्य में हम प्रवेश होने के तैयार करने के लिए आपकी वचन हमें एक अच्छा एक खुलासा दिया है। हम प्रभु जो उस खुलासा में भी है उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनने के लिए प्रभु हर एक प्रभु हर एक हमारे भाई बहनों इस वचन को सुने हैं, उस भाई बहनों का आप आशीर्वाद करें। साथ ही साथ प्रभु जी मैं पासवान के लिए विशेषकर प्रभु जी इससे मिसाना कलिसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी कलिसिया के प्रयास को इस समय इस कालीन में प्रभु आपने सहायता कर, मदद कर, आशीर्वाद कर। पासवान पत्री प्रभु जी उनकी कुटुंब की जीवन में और आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके संग रहे। सारे आदर महिमा हमारे प्रेमी परमेश्वर को हम समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। बहुत ही अच्छा सुंदर वचन रेवरेंड पॉल मार्टिन जी आज हमें वचन के द्वारा हमें एनकरेज किया। मैं फिर एक बार हमारे कलीसिया के तरफ से और हम सब के तरफ से रेवरेंड पॉल मार्टिन अय्या और उनके परिवार सभी को दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं। हम कलीसिया हम उनके लिए आगे भी हम प्रार्थना में जारी रखेंगे, उनको याद करेंगे प्रार्थना में। आइए हम प्रार्थना करके आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आपको स्तुति हो और आपको आराधना हो परमेश्वर। आज का दिन प्रभु
आपका वचन से हमसे बात किया कि प्रभु हमें दृढ़ होना है परमेश्वर। प्रभु हम आपके साथ, आपका और हमारा रिश्ता के बीच में प्रभु दृढ़ ना होने के लिए जो भी रुकावट है प्रभु से दूर कीजिए। आज आपका वचन से प्रभु हमें सीखने मिला, प्रभु हमारे अंदर जो भी गलतियां हैं उसे दूर कीजिए परमेश्वर। प्रभु दुनियादारी हमारे से निकाल दीजिए, घमंड हमारे अंदर से निकाल दीजिए परमेश्वर। हर एक रुकावट को प्रभु हमेशा हम आपको आदर कर पाए प्रभु, किसी भी तरह से प्रभु रुकावट ना आए। हर एक रुकावट को दूर करने के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु हम दृढ़ होने और दृढ़ होने और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु आप हमें मदद कीजिए। प्रभु वचन को बांटे आपका दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी सेवकाई को प्रभु आशीष कीजिए, प्रभु उन्हें बहुतायत से उपयोग कीजिए। उनके कलीसिया, उनके सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप आशीष कीजिए। उनके परिवार को भी प्रभु आप आशीष कीजिए परमेश्वर। प्रभु और आज हमारे कलीसिया में हर एक बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष करना। और परमेश्वर हम मांगते हैं इस लॉकडाउन का परिस्थिति, कलीसिया जो प्रभु हम आराधना नहीं कर पा रहे, हर एक चीज आपके सामने रखते हैं। आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाने दो परमेश्वर। प्रभु ये हफ्ता पूरा में संभालो, अगुवाई करो, वचन से तृप्त करो और गहराई में प्रभु आपका वचन को जानने आप हमें मदद करो परमेश्वर। प्रभु जो कोई बीमार है उन्हें याद करते प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए। हर एक कमजोरी को आप दूर करने के लिए हम विनती करते परमेश्वर। आपका वचन से हमसे बात किया, धन्यवाद। हमारा हर एक स्तुति आराधना को प्रभु आपने स्वीकारा, धन्यवाद। आज का आराधना को हमारे लिए आशीषित बना के दिया, धन्यवाद। प्रभु इस वीडियो को देख रहे हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप प्रत्येक रीति से आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं। हमारे नम्र प्रार्थना उद्धार करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen, amen. प्रभु हम सबको आशीष करें, सभी को praise the Lord. God bless you all.